न्याई साहब, आपके पास क्या इतलात है इमरान खान की सेहत को लेकर? और आपको तो पता ही है कि इमरान खान ने इससे माजी में नवाज शरीफ साहब के हवाले से या दूसरे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से उनकी बीमारी का बहुत मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये लोग क्योंकि बुज़दिल हैं, ये जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए जानबूझ के बीमार हो जाते हैं। और मैं तो कभी ऐसे नहीं करूँगा, जेल जाके भी उन्होंने ये कहा। अब बीमारी तो कभी भी किसी को आ सकती है, अल्लाह को सेहत दे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा होगा अगर खुदा ना खास्ता इस बीमारी की वजह से उनको आना पड़ जाए बाहर? और आपको लग रहा है कि इस वक्त सिस्टम में कोई गुंजाइश है कि कम से कम शायद वो हेल्थ रीजंस की वजह से बाहर आ जाए, बनीगाना शिफ्ट हो जाए, या नहीं? कौन साहब, डिलेमा तो उनके पास पहले से भी एक चल रहा है, क्योंकि पहले दिन से वो दो जो है चला रहे हैं पैरेलल, मुखासमत भी और मुफाहमत भी। आपने देखा नहीं है कि ये जो केपी के अंदर जब हुकूमत कायम हुई अलीमीन गंडापुर साहब की, तो वो कोई मुखासमत के लिए तो नहीं हुई थी, या गौर साहब को अनाने इक़्तिदार पीटीआई की जब सौंपी गई थी तो वो कोई मुखासमत के लिए नहीं की थी। और फिर सारे सुहान सोफत बैरिस्टर साहब जब एक्टिव होते हैं तो समझिए कि भाई ये मुफाहमत के लिए उन्होंने बैरिस्टर साहब उनको हमेशा रेडीली अवेलेबल होते थे। आज़म स्वाति साहब ने यही कुछ इज़हार किया। इन बिटवीन होता क्या रहा है, मैंने तो पिछली ईद और ज़हा से पहले प्रिडिक्ट कर दिया था और मुझे लग रहा था कि इमरान खान साहब ईद से पहले निकल आए। इमरान खान साहब के बारे में जो लोग उनसे अंदर मुफाहमत के लिए कोशिश करते रहे और जिस लेवल पर भी करते रहे, एक तरफ तो लेवल इमरान खान साहब है, लेकिन दूसरी तरफ लेवल नंबर 1 नंबर 2 नहीं होता। मुझसे ज़्यादा आपके पास जो दोस्त बैठे हैं ये ज़्यादा जानते हैं, वो कोई 3, 4, 5 नंबर पे वो मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, लेकिन इधर नंबर 1 लेवल होता है। तो उन्हें जब की तो इमरान खान साहब ने हर मौके पे यकदम जब करीब पहुंचे किसी चीज़ के कि बनीगाला शिफ्ट होना है या कोई मामला करना है, तो पता चला जी कि उनके जो बेटों का इंटरव्यू है वो जो 40 मिलियन 50 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन हिट हो गया। वो जी ट्रम्प साहब जो है इलेक्ट हो गए हैं। ज़रूर अब 1-2 हफ्ते ठहरते, हर बात जब आप इस तरह बाय करें, पहले 2022 इस तरह गुजरा कि आपको इदारे की पुष्पनाई हासिल थी, इदारा अपने इदारे के खिलाफ नबर्द आजमाता, अपने इदारे को आड़े हाथों ले चुका था और इदारे ने इसलिए इमरान खान साहब को एक सहूलत दी कि इस मुल्क के अंदर कभी 70 साल तारीख में 69 ईयर तारीख में सुना है कि किसी ने फौज को जलसे करके और मुसलसल रोजाना की बुनियाद पे अप्रैल मई में उन्होंने 39 जलसे किया और एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दी, ललकारो, आर्मी चीफ को ललकारो। ये किस वजह था कि पीछे जो लोग थे वही लोग थे जो अपने खिलाफ गाली निकलवा रहे थे कि शहबाज शरीफ को घर भेजें और फिर वो आके अपने आप को एक्सटेंशन दे या सारा निज़ाम अपने मुताबिक चलाए। फिर जब 26 नवंबर को एक लेफ्टिनेंट जनरल बेचारे की अपॉइंटमेंट को रुकवाने के लिए इमरान खान साहब निकले हुए थे, पीछे कौन था? इदारा था। फिर अरशद शरीफ, ये फैसल साहब बैठे हैं हमारे बहुत जो है बरखुरदार हैं, ये मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि अरशद, और इन कई दफ़ा मलफूफ अल्फाज में कह चुके हैं कि अरशद शरीफ का कत्ल हो या इमरान खान साहब की उसकी इन्वेस्टिगेशन। मेरी अपनी सिक्का बंद जरा, ये मेरे पास अंदर की इतलात नहीं होती, लेकिन वाक़यात जो होते हैं उनके अपनी वो आप खुद बोलते हैं कि ये इसके पीछे जब भी करेंगे तो इदारा के लाइव लोग नजर आएंगे कि जिन्होंने ये काम करवाया। तो वो उनको सहूलत रही। अब वो कड़ाई से ये है कि खुद बना के मौसम बना के पूरी कौम पे सवार कर दिया इमरान खान को। अब इमरान खान से मुफाहमत आज भी करना चाहते हैं, लेकिन अब उनको किसी ने बताया कि भाई हजूर आपने मुफाहमत की तो पता नहीं क्या, क्योंकि वो अकल नहीं है तो उनको पता होना चाहिए कि भाई इससे कुछ नहीं होता। नवाज शरीफ साहब 2002 के अंदर मुफाहमत करके गए थे और 24 नवंबर 2007 को वापस आए थे, तो जनवरी 2022 तक नंबर 1 भी नवाज शरीफ थे, नंबर 2 भी थे, नंबर 3 भी थे। इमरान खान साहब को लाने के लिए RTS का बंदोबस्त करना पड़ा था। तो ये वो सारी चीज़ें जिसके अंदर आप इनको सारी इनकॉर्पोरेट करें। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो आज उनके पास, मुझे लगता ही है, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आपको प्रोग्राम में टाइम नहीं होता, कि एक बातचीत हो रही है और ये बातचीत पहली दफा नहीं हो रही। इसलिए लेकिन न्याई साहब, बातचीत क्यों हो रही है आपके ख्याल में? क्या ऐसा हो गया कि बातचीत हो रही है? ठीक है, सेशन देखिए, प्रेशर तो होता है, प्रेशर तो हो गया। मैं मार्च 2019 में नवाज शरीफ साहब को कोट लखपत जेल में मिला था। मैंने कहा मियां साहब ये जेल में बैठे रहे, चुप करे बैठे, ये कभी रख ही नहीं सकते। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक बंदा जी फॉलोइंग है पाकिस्तान में जिसकी तकलीफ। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि एस्टैब्लिशमेंट पे थोड़ा प्रेशर है इमरान खान को अंदर रखने का। मैं पूछ लेता हूँ फैसल भाई। नहीं होना चाहिए, अगर नहीं चले होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक देखें ना, मेरी एक बात सुन ले, उसी वजह यह हो सकता है फैसल इसको बेहतर तरीके एड्रेस कर सकें। होना इसलिए चाहिए कि जब जो मुल्क है ना 25 करोड़, ये एस्टैब्लिशमेंट सारे मुल्क की है, और अगर उसके ऊपर एक घर के ऊपर बाप के ऊपर तकसीम हो जाएगी, या आपके एक मुतफिक में तकसीम हो जाएगी, थोड़ी हो ज्यादा, थोड़ी हो तो चलो फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा तकसीम हो जाएगी, तो ये
लम्हा फिक्रिया है जो उनको होना चाहिए। इस तनाज़ में मैंने कहा कि ये होता है प्रेशर, और फिर किसी सियासतदान को जेल में नहीं रखा जा सकता। इमरान खान साहब को अगर कोई मक्कू ठपना था तो ये टाइम लूज कर गए हैं, इन्होंने गलत पॉलिसी इख्तियार की है, जिसने भी की है उसने पाकिस्तान जो है ना बहुत नुकसान पहुंचाया कि वो पॉलिसी गलत निकली। आज मेरा नहीं ख्याल कोई हाल मौजूद है, हम एक बिल्कुल बंद गली पे खड़े हैं। नहीं, मक्खू क्या ठपना था जो नहीं हो सका आपके ख्याल में इमरान खान का? न अब बस मैंने जो कहना था कह दिया। अच्छा, कामरान, आप ठीक। बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो। अच्छा, अब जो जवानों को चैलेंज दें, जो दो बैठे आपके सामने। मैं पकड़